दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का जो यूनिट 5 है, डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन यानी कि पाचन एवं श्वसन, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन से जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। आपको बताना है कि प्रथम भाग क्या कहलाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो है ड्यूडेनम, जो कि स्टमक से जुड़ा होता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, एन इन्फेंट बीडिंग इंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क पास स्टूल एंड आर कलर्ड येलो, व्हाट इज रीज़न फॉर दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नवजात शिशु जो कि पूर्ण रूप से माँ के दूध का सेवन करता है और उसका जो मल है वह पीले रंग का होता है, इसका क्या कारण है। यदि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका केसिन, ये प्रोटीन होता है जो कि दूध में पाया जाता है। दूसरा है बाइल पिगमेंट, तो बाइल पिगमेंट जो है ये पाया जाता है लीवर से। लीवर में जो बाइल जूस होते हैं उस जूस में येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट। थर्ड है पैंक्रियाटिक पिगमेंट, तो पैंक्रियाटिक पिगमेंट जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो बाइल पिगमेंट है यह येलो कलर का पिगमेंट होता है। तो जो नवजात शिशु हैं और जो दूध का केवल सेवन कर रहे हैं, यदि उनका मल पीले रंग का होता है तो इसका कारण है बाइल पिगमेंट का पाया जाना, यानी कि पित्त वर्णक का पाया जाना। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निक्टालोपिया कैन ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो निक्टालोपिया रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है। तो निक्टालोपिया जो रोग है यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि निक्टालोपिया रोग क्या है, तो आपको बता दें, आप सभी ने नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी सभी ने सुना होगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस को ही हम निक्टालोपिया कहते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपको देगा तो आप कंफ्यूज होंगे, तो याद रखिएगा निक्टालोपिया जो है वही है नाइट ब्लाइंडनेस। तो हम सभी जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ, यानी कि जो अग्नाशयी रस है किसके स्राव से प्रेरित होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है सिक्रेटीन, दूसरा है कोलेस्ट्रोकाइनिन, तीसरा है एंट्रोकिनेज और लास्ट ऑप्शन है दोनों ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। तो आपको बता दें कि जो पैंक्रियाटिक जूस है यह सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन इन दोनों के स्टिमुलेशन की वजह से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, यानी कि जो एंटेरोकाइनेज है यह किसके रूपांतरण में सहायता करता है। तो आपको बता दें कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वह इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजेन। अब इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एंटेरोकाइनेज की। तो एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है या फिर कह सकते हैं उसको बदलता है ट्रिप्सिन में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज, यानी कि आपको बताना है कि लैक्टोज को तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है। तो आपको बता दें कि लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है। तो यहाँ पर आपके राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो यदि आपने एंजाइम नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एंजाइम का जो नाम होता है
वह सबस्ट्रेट के नाम से होता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में है लैक्टोज, तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम उसी के नाम पर पड़ गया लैक्टेज। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनके नाम में, या कुछ एंजाइम के ऐसे नाम होते हैं जो कि उनके सबस्ट्रेट के नाम से मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, बस आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। आपको बताना है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। तो गैसियस एक्सचेंज का मतलब कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है वह श्वसन तंत्र के किस भाग में होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एल्वुलाई, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है लैरिंग्स और लास्ट है ट्रैकिया। तो आपको बता दें कि गैसियस एक्सचेंज जो है वह लंग्स के एल्वुलाई यानी कि वायु कोश में होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र के अंग है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रैकिया, दूसरा है डायफ्राम, थर्ड है लंग्स और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें ट्रैकिया, डायफ्राम, लंग्स ये सभी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है CO2 और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में निकलता है CO2। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य ट्रैकिया का है। तो ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है गैसियस एक्सचेंज। तो अभी हमने ऊपर देखा गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है फिल्टर द एयर वेयर ब्रेथ, यानी कि हम जिस वायु को लेते हैं यह उसे छानते हैं या फिर कह सकते हैं फिल्टर करते हैं। तो ये कार्य ट्रैकिया का है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फंक्शन एज एन एयर कंडीशन। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग AC या फिर हम कह सकते हैं वायु कंडीशनर के रूप में काम करता है। तो एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है नेसल चैम्बर यानी कि नासा कक्ष। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। यानी कि अनैच्छिक श्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला एंड पोन्स। यानी कि यह मेडुला एवं पोन्स में स्थित न्यूरॉन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं यह मेडुला एवं पोन्स में स्थित जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा नियंत्रित होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था हमारा डाइजेशन और रिस्पायरेशन से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।